हमें भयाक्रांत नहीं होना है और हमें तथ्य जो है लोगों के सामने लाते रहना चाहिए, क्योंकि जिनको लाना है संभवतः वो थोड़ी देर हो जाती है उनको जगने में, उनको प्लान करने में, उनको लिखने में, बोलने में। तो इस कारण से, जैसे सामान्य घटना बताता हूं मैं कि कैसे हमारे लोग नैरेटिव कैसे, मतलब उनके सामने से नैरेटिव ऐसे फिजल आउट कर जाता है। राहुल गांधी ने बोला हिंदू हिंसक है, तमाम तरह की बातें बोली, नफरत फैलाता है, घृणा की बातें करता है, ये सब बोला। अब इस पे भाजपा ने कैसे डिफेंड किया? भाजपा संसद के भीतर बोले हिंदू हिंसक नहीं है। मतलब हमारे भगवान राम के हाथ में तीर धनुष क्या है? वो इंटीरियर डेकोरेशन का आइटम है। भगवान कृष्ण के हाथ में एक बांसुरी है, चक्र भी तो है, सुदर्शन। शिव जी का त्रिशूल, शिव जी का रुद्रावतार, अभ्युत्थानम अधर्मस्यम तदात्मानम सृज्याम्यहम। तो स्वयं को सृजित करते हैं, जो अवतार लेते हैं वो किस कारण से लेते हैं? विनाशाय च दुष्कृताम। विनाश और संहार हमारे भगवानों का, उनके अवतार का एकमात्र उद्देश्य होता है, और बाकी चीजें जो होते हैं बाय प्रोडक्ट होती है कि जीवन ऐसे जीना चाहिए जब जब होए धर्म की हानि। ये है हमें हमारे एक सड़ी हुई एजुकेशन सिस्टम ने, उसके बाद फिल्म मेकिंग ने, इन सब ने हमें धिम्मी हिंदू बना करके रख दिया है, जहां पे आपको कहा जाता है हिंदू हिंसक है तो आप संदर्भ भूल जाते हैं कि यार किस कंटेक्स्ट में ये बोल रहा है, और आप हिंसक शब्द के दो आयाम प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। आप में ना विद्वान लोग नहीं है क्या? त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अष्टवेदी, पता नहीं, मतलब जितने भी वेद होते हैं उन सब के नाम वाले तो घूम रहे हैं, दुबे, चौबे, छब्बे सब घूम रहे हैं, और दावा भी किया जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, संघ में हैं और भाजपा में हैं। क्या इन लोगों के समझ में ये नहीं आया कि तुम क्या बोल रहे हो संसद में कि हिंदू हिंसक नहीं होते? भाई हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं को हिंसक होना चाहिए यदि उनके अस्तित्व पर संकट आ जाए, और हिंदू हर बार हिंसक हुआ है। महाभारत क्या वो मतलब प्रेम कहानी है? रामायण का एक हिस्सा क्या प्रेम कहानी है? बाकी हमारे पुराणों में क्या प्रेम कथाएं लिखी हुई हैं? इतने राक्षसों का संहार जो है, रक्तबीज हो गए, वृकासुर हो गए और तमाम तरह के राक्षस थे, तो वो क्या है? वो डिज्नीलैंड है क्या उसमें लिखा हो हमारे पुराणों में? पढ़िए वो कहानियां जाकर के। हिंदू भाई हिंसक है, धर्म को बचाने के लिए हिंसा एकमात्र मार्ग होता है। कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई, वो गुलाब नहीं छींटे थे कि गुलाब की पंखुड़ियों से वहां की धरती लाल हो गई थी। यह प्रमाण है हमारी हिंसा का, हमारी क्षमता का, कि अगर अधर्मी हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो वी आर गोइंग टू गॉज दोज आइज। हम वो हैं, हिंदू वो होता है। हिंदू बिल्कुल हिंसक होता है, हिंदुओं को हिंसक होना चाहिए, 100% हिंसक होना चाहिए यदि हमारे अस्तित्व पे संकट आता है तो। इतनी सी बात जो मेरे जैसा व्यक्ति, जिसने न मतलब वेद के अध्ययन का दावा करता है, न पुराणों के अध्ययन का दावा करता है, महाभारत रामायण किसी के भी अध्ययन का दावा नहीं करता, जब मैं यह समझ सकता हूं कि मेरे धर्म का आधार बिंदु क्या है, तुमने वो चूरन अहिंसा परमो धर्म, भाई वो किस संदर्भ में है अहिंसा परमो धर्म, वह भी तो जान लो। इनके पास इस शब्द की व्याख्या करने वाले लोग नहीं है संसद भवन में, और वहां पे डिफेंसिव आपके ऊपर बोल दिया गया कि हिंदू हिंसक होता है। नहीं, हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू हिंसक नहीं होता है। हम तो बड़े प्रेम से रहने वाले लोग हैं। हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने माता पिता की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने, यार वो हिंदू कौन थे जिन्होंने जने और शिखा कटवाने से मना किया था और वो अपना सर कटा दिया? वो हिंदू कौन थे जिन्होंने लगातार युद्ध लड़े? हमारे अखाड़े वाले साधु संत कौन हैं? शस्त्र पूजा क्यों करते हैं? हमारी माता दुर्गा के हाथ में उतने शस्त्र क्यों हैं? वो क्या उधर टांगने के लिए हैं? वो क्या हिंसा नहीं है? बिल्कुल विशुद्ध हिंसा है, लेकिन हिंसा का संदर्भ कुछ और है। तो जो जवाब आपको देना था कि राहुल गांधी
तुम जिन हिंदुओं को हिंसक कह रहे हो वो हिंसक नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू बिल्कुल हिंसक होता है और हिंदुओं को हिंसक होना भी चाहिए। अब मैं क्या कहूं, मतलब मीडियोकर लोग भरे हुए हैं, औसत लोग हैं, औसत तरह की सोच है, वो कभी भी ढंग की बात करने में सफल नहीं होते। रिस्पॉन्स देना है वो 72 दिन लेट से आएगा, नहीं देंगे, सो जाएंगे, आपको बोल देंगे आप फ्रिंज हो, तुम जो है कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तरह तरह से जो व्यक्ति सही बात करेगा उसी को रोकने की चेष्टाएं तरह तरह से होती रहती हैं। बट अगेन, हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदुओं को हिंसक होना चाहिए। यदि आपके सम्मान पे बात आए, यदि आप दंगे की स्थिति में हैं, यदि आपके सामने का व्यक्ति परपेचुअल मोड ऑफ वायलेंस में रहता है, हाउ कैन यू चूज नॉट टू बी वायलेंट? यू हैव टू बी वायलेंट, नहीं तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन लोगों को आपने चुना है उनसे यह प्रश्न पूछिए, ट्विटर पे इनको टैग करके पूछिए। पहली बात, तुम होते कौन हो हिंदुओं के बिहाफ पे बोलने वाले? और बोलना है तो उचित बात बोलो, नहीं बोलना है, नहीं आती है बातें समझ में, तुम हिंदुओं की ये पैकेजिंग जो है ना, ये फ्लोरल पेपर में करके मत करो। आप हिंदुत्व की राजनीति करने आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे लिए आप ही अभी एकमात्र विकल्प हैं, इसलिए हम आपको वोट देते हैं, समर्थन देते हैं। लेकिन ज्यों ही आप विचारधारा से विलग जाकर कुछ और खुरपेंची करने लगते हैं, किसी और तरह की बात करने लगते हैं, हमारा समर्थन आपको नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने विद्वान लोग भरे हुए हैं पार्टी में, मतलब कम से कम क्लेम तो यही किया जाता है, जिनके साथ आप बात करो तो बेबीलोन से सीधा आरंभ करते हैं। और इस तरह के लोगों के पास पूरा आपके पास 1-2 दिन था इस पे बोलने के लिए, और आप एक ढंग का काउंटर तक नहीं दे पाए। आपके सारे लोग वही लिखते जा, नहीं नहीं हिंदू हिंसक नहीं यार, हिंदुओं को हिंसक कैसे कह सकते हो यार। तुम भाई कम से कम परिस्थितियों को देखते हुए किसको बोला जा रहा था, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए।